हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और इंटरटेनमेंट और स्टडी दोनों ही चल रही होगी। और इंटरटेनमेंट ऐसा इंटरटेनमेंट जो आपको रिफ़्रेश कर दे और आप स्टडी को और ऐसे और अच्छे ढंग से एनर्जेटिक वे में उसको कर पाएँ, तो वो इंटरटेनमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ही सब कर रहे होंगे। आज आपके लिए मैं सर्किल चैप्टर लेके आ रहा हूँ और सर्किल चैप्टर के लिए पहले मैं इंट्रोडक्शन वीडियो, जैसा कि आपको मालूम है, इंट्रोडक्शन वीडियो देता हूँ और इसके बाद में एक्सरसाइजेस पर आऊँगा। तो बेसिक देखिए, सर्किल जो चैप्टर है वो क्लास 9 से कनेक्टेड है। क्लास 9 जो NCERT है, उस क्लास 9 में आपको बहुत डिटेल में सर्किल पढ़ाया गया है, क्लास 9 में भी। तो कुछ मैं पहले वहाँ से रिकॉल करूँगा क्लास 9 से, फिर इसके बाद क्लास 10 में आऊँगा। तो ये सर्किल चैप्टर 10 है, 10th चैप्टर है NCERT में, क्लास 10th में। तो सर्किल पर आते हैं। पहले सर्किल है क्या? तो सर्किल क्या है? सर्किल इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स lie in a plane which are at constant distance from a fixed point, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सेंटर है। and fixed point is a center of that circle। ठीक है, तो एक रफ फिगर बना लेते हैं, उसी में ये सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये सर्किल है और ये जो सर्किल बना है, इसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है ना। इनफाइनाइट पॉइंट्स से बना हुआ ये सर्किल है। तो सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई इन ए प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस। जो पॉइंट्स हैं वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर हैं। किससे कांस्टेंट डिस्टेंस पर हैं? एक फिक्स्ड पॉइंट से। और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? वो सेंटर है सर्किल का। सपोज ये P पॉइंट है जो सर्किल की बाउंड्री पर है, और ये जो P पॉइंट है ये, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप ले सकते हैं। ये सारे आप जो पॉइंट देख रहे हैं सर्किल की बाउंड्री पर, इनमें आप कोई भी नेमिंग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये सारी रेडियाई हैं। रेडियस का जो प्लूरल होता है, प्लूरल है ना, प्लूरल जो होता है ये होता है रेडियाई। तो ये सब OM, OP, OQ, OR ये सारी रेडियाई हैं सर्किल की। और ये जो पॉइंट्स हैं ये इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर हैं, सारी रेडियाई हैं। ठीक है, तो रेडियस आपको मालूम चल गया कि रेडियस एक लाइन सेगमेंट है। रेडियस क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होती है। किससे? फिक्स्ड पॉइंट से, सर्किल के फिक्स्ड पॉइंट से। तो सर्किल इज अ लाइन सेगमेंट विच इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सर्किल। सर्कमफरेंस क्या है? तो सर्कमफरेंस ये है पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, बाउंड्री ऑफ ए सर्किल, लेंथ ऑफ ए सर्किल। अगर सर्किल को हम पूरा कट कर दें तो इसको हम लाइन पर एक दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सर्किल की सर्कमफरेंस क्या है? पेरीमीटर ऑफ सर्किल। सर्कमफरेंस पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल है, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। और ये क्या होता है? 2πr। देखिए बेसिकली जो ये सर्किल चैप्टर है वो क्लास 9 में बहुत डिटेल में
आपके एनसीईआरटी क्लास 9th में जो दी हुई है उससे बहुत डिटेल में ये चैप्टर है और उसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन थ्योरम्स का प्रूविंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके स्टेटमेंट जो भी थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, प्रॉपर्टीज़ के जो स्टेटमेंट हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ऐसा मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में। पेरीमीटर ऑफ द सर्किल दैट इज़ 2πr, तो ये लेंथ ऑफ द सर्किल यानी बाउंड्री पेरीमीटर, ये सर्किल के 2πr इक्वल होता है। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड कुछ फिगर हमें और लेने होंगे। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट a circle at two distinct points, that is AB is a chord here, AB यहाँ पर chord है जो सर्किल की बाउंड्री को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। AB एक chord है, तो ये chord हो गया। अब बहुत सारी कॉर्ड आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल कॉर्ड ही ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप इनफाइनाइट कॉर्ड जो है ड्रॉ कर सकते हैं। बस क्या है, ये ध्यान रखना है कि वो 2 पॉइंट्स पर सर्किल को इंटरसेक्ट करे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। डायमीटर क्या होता है, 1 बाय 1 करके डिस्कस हो रहा है भाई। मैंने आपको पहले सर्किल बताया, रेडियस बताया, सरकमफेरेंस मैंने बता दिया, कॉर्ड बता दिया। अब डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड। डायमीटर क्या है? वो भी एक कॉर्ड है विच passes from the center of the circle, which passes from the center of the circle, ठीक है ना। डायमीटर एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो कि सर्किल के सेंटर से पास होती है। यू कैन से हियर ए बी इज अ डायमीटर एंड आल्सो कॉर्ड। तो ये ए बी यहाँ डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। आप देख रहे होगे ए और बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। डायमीटर ए बी पर आप देख रहे होगे डायमीटर है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल को, तो ये डायमीटर हो गया। और जो डायमीटर है उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू रेडियस, यानी 2 रेडियस है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या रेडियस है? ओ बी और ओ ए, तो ओ ए प्लस ओ बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, जो कि डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू आर। सेकेंड क्या होता है? तो डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है, डायमीटर एक कॉर्ड है जो कि सर्किल को 2 डिफरेंट पॉइंट पर, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सेकेंड क्या होती है? सेकेंड इज अ लाइन, नॉट अ लाइन सेगमेंट, सेकेंड इज अ लाइन, सेकेंड इज अ लाइन। ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कॉर्ड को लाइन सेगमेंट बोला है, डायमीटर को भी लाइन सेगमेंट बोला है, हैविंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इंटरसेक्ट एट अ सर्किल बाउंड्री, है ना। तो सेकेंड को मैं लाइन बोल रहा हूँ। सेकेंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्किल इज सेकेंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि कुछ मिलती हुई डिफिनीशन है। बस क्या है, यहाँ पर लाइन है। सर्किल सेकेंड भी एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती है सर्किल को। मैं आपको सेकेंड दिखा रहा हूँ। सेकेंड भी एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, बट सेकेंड क्या है? एक लाइन है जो कि सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस कर जाती है। आप यहाँ पर P और Q, यहाँ पर P और Q तो ये कॉर्ड हो जाएगा, बट ये सेकेंड को आप केवल सिंगल L से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 2 इन पॉइंट्स होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि लाइन है नो इन पॉइंट। तो ये सेकेंड क्या है? एक लाइन है, ये सेकेंड है। और आप देख रहे होगे कि सेकेंड ये क्रॉस कर जाती है, सर्किल की बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है। तो सेकेंड हो गया। टेंजेंट ध्यान दीजिए। अब टेंजेंट को मेनली हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज आल्सो अ लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट, विच इंटरसेक्ट अ सर्किल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, यू कैन से। टेंजेंट क्या है? एक लाइन है जो कि सर्किल को
एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यू कैन टच करती है, ठीक है ना। ये एक मान लीजिए एक ये यहाँ पर मैं ए बी दे देता हूँ, बी ए बी टेंजेंट है, ए बी एक टेंजेंट है जो सर्किल को पी पॉइंट पर, जो सर्किल को पी पॉइंट पर क्या है, ये सेंटर में यहाँ दे देता हूँ, सर्किल का सेंटर है जो सर्किल को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या टच करती है। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है सर्किल की बाउंड्री में, इंटरसेक्ट और टच एक ही बात है, टच करती है, ठीक है। टेंजेंट एग्जैक्टली वन पॉइंट पर सर्किल को इंटरसेक्ट और टच करती है। सर्कुलर रीजन क्या होता है, सर्कुलर रीजन मान लीजिए कोई सर्किल है, तो सर्किल की बाउंड्री पर कोई पॉइंट है, सर्किल की बाउंड्री पर कोई पॉइंट है या सर्किल के इंटीरियर, सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये P है, यहाँ पर मैं ले देता हूँ वो M है मान लीजिए, तो यहाँ पर M और जो P पॉइंट्स आप देख रहे हैं तो वो सर्कुलर रीजन कहलाएंगे, सर्कुलर रीजन में ही है। यू कैन से आइदर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल, आइदर बाउंड्री ऑफ द सर्किल और इंटीरियर इनसाइड ऑफ द सर्किल, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सर्किल या बाउंड्री ऑफ द सर्किल, यानी कि बाउंड्री पर कोई पॉइंट है या इनसाइड कोई पॉइंट है सर्किल के, तो वो सर्कुलर रीजन कहलाता है। कंसेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटा स्पेस को देखते हुए, कंसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं हैविंग सेम सेंटर, कंसेंट्रिक सर्किल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। आप देख रहे होगे ये दो सर्किल हैं जिनका सेंटर सेम है बट रेडियाई इनकी डिफरेंट है, स्मॉल आर और कैपिटल आर से आप देख रहे होगे, ठीक है। इसको मैं P दे रहा हूँ, इसको Q दे रहा हूँ, तो OQ और OP यहाँ पर स्मॉल r है और OQ कैपिटल R है। तो concentric circles having same center, circles which are having same center but different radii is known as concentric circles. आर्क ऑफ सर्किल क्या होता है, आर्क ऑफ सर्किल, एक सर्किल में बता रहा हूँ, ये आप सर्किल देख रहे होगे। अब आर्क इसमें अगर दिखाना है तो कॉन्टिन्यूअस पीस, अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल, सर्किल का एक छोटा सा टुकड़ा, सर्किल का छोटा सा एक पार्ट इज नोन एज आर्क ऑफ दैट सर्किल, ठीक है। तो सर्किल का एक छोटा सा पार्ट, अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ तक मैंने एक आर्क दिखाया, डार्क किया हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनर आर्क। इसको आप नेमिंग भी कर सकते हैं, इसको B कर दिया तो ये AB आर्क का ऐसे आप सिंबल दे सकते हैं, तो ये माइनर आर्क हो गया, माइनर आर्क। और ये अगर मैं इसको P कर दूँ, अगर मैं इसको P कर दूँ तो यहाँ पर ये APB ये मेजर आर्क हो गया, जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा सर्किल का वो मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक है, मेजर आर्क हो जाएगा। तो आर्क मैंने बताया, आर्क क्या होता है, अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल, अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज नोन एज आर्क ऑफ दैट सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल यहाँ पर बता देता हूँ, सेमी सर्किल डायमीटर आपको मालूम होगा, डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास होता है सर्किल के। अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्किल, अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्किल इन टू इक्वल आर्क्स। अ डायमीटर of a circle divides it into two equal arcs and each arc is known as semicircle।
जैसे आप देख रहे होगे डायमीटर सपोज ए बी है और ये डायमीटर सर्किल को 2 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर रहा है। एक आप आर्क ये देख रहे होगे और एक आर्क ये देख रहे होंगे। तो डायमीटर डिवाइड्स अ सर्किल इनटू इक्वल आर्क्स। तो ये जो आर्क आप देख रहे हैं ये सेमी सर्कल कहलाते हैं। ये क्या है? सेमी सर्किल, हाफ सर्किल, सेमी सर्किल, ठीक है ना। ये भी सेमी सर्किल है और ये भी सेमी सर्किल है। तो आप पहले इतना करिए नोट और फिर मैं कुछ और बेसिक चीज़ें बताता हूँ और इसके बाद कुछ 9th क्लास की इम्पॉर्टेंट थ्योरम के स्टेटमेंट पर डिस्कस करूँगा और इसके बाद कुछ थ्योरम्स लेंगे चैप्टर 10.1 एक्सरसाइज से लेंगे। कुछ थ्योरम्स जो रिलेटेड हैं 10.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं और फिर इसके बाद में एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट करूँ। तो आप लोग नोट करिए पहले। मैंने ये 2 थ्योरम्स लिखी हैं जो कि बेसिकली 9th क्लास से रिलेटेड हैं, लेकिन ये थ्योरम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सर्किल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपटीशन देते हैं तो 9th क्लास की ज्योमेट्री बहुत यूज़फुल है। और 9th 10th किसी भी कंपटीशन के लिए 9th 10th 11th 12th ये 4 इयर्स की आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि अगर आप ये 4 साल अपनी स्टडी को अगर इतना अच्छा कर ले जाते हैं तो आपको किसी भी कंपटीशन में, वो कितना भी बड़ा से बड़ा कंपटीशन हो, ये इतना अच्छा फाउंडेशन आपका बना देंगे। अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से कमिटमेंट के साथ में पढ़ाई की है क्लास 9th 10th 11th 12th में, तो आप किसी भी कंपटीशन में कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे। और आने वाले 4 साल ये आप सुधार लीजिए अपने आप। अब तो 10th में आप आ गए हैं, 10th बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपके पास अब बहुत कम टाइम है, 2 साल का टाइम है। 9th क्लास वाले बच्चों को मैं बोला करता हूँ कि 9th 10th 11th 12th 4 साल जिसने मेहनत कर लिया वो आने वाले 40 साल तक इंजॉयफुल लाइफ अपना करता है, स्पेंड करता है। तो इन्हीं 4 इयर्स में बच्चे लापरवाही करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं, जो आने वाली लाइफ के लिए वही है ना, जो पहले जो है ना सेक्रीफाइस कर लेगा वो आगे चल के एंजॉय करेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो मैंने ये क्लास 9th में आपने थ्योरम्स पढ़ी होंगी और मैं आपको बहुत ही समराइज़ इन थ्योरम्स के बारे में समरी बताऊंगा और कुछ और थ्योरम्स के बारे में बताऊंगा जो कि क्लास 9th की ही हैं और इसके बाद क्लास 10th में आऊँगा, क्योंकि इन थ्योरम्स का यूज़ होता रहता है। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो इक्वल कॉर्ड्स, पहले मैं सर्किल बना रहा हूँ। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, सपोज ये कॉर्ड है एक और एक कॉर्ड ये है और ये दोनों ही कॉर्ड इक्वल हैं, ए बी एंड सी डी नेम दे देते हैं इनको। तो 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, ये सेंटर हो गया। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो सेंटर को मैं यहाँ पर ओ दे देता हूँ, ये सेंटर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि इफ़ 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं, यानी ए बी और सी डी ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। दैट इज़ ए ओ बी इज इक्वल डी ओ सी या सी ओ डी भी आप बोल सकते हो। आपको ये प्रूव करना है ए ओ बी इज इक्वल डी ओ सी। और इसी का कन्वर्स, तो ध्यान दीजिए, पहले जब कॉर्ड इक्वल होगी तो वो दोनों कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। अब मैं इसकी प्रूविंग नहीं कराने जा रहा हूँ, आप कर सकते हो इसे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ओ ए इज इक्वल ओ डी है, ओ बी इज इक्वल ओ सी है, रेडियाई ऑफ द सर्किल हैं, और ए बी और सी डी इक्वल गिवन है। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्लास 9 में। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंड बाय CPCT आप इसको शो कर सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल एंगल डी ओ सी। तो 2 इक्वल कॉर्ड्स इन अ सर्किल
टू इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ भी एक सर्किल में बना रहा हूँ, ये सर्किल आप देख रहे होगे, और इस सर्किल में आपको एक कॉर्ड, मैं बताने जा रहा था इसका कन्वर्स क्या होगा। इफ सबटेंडिंग एंगल, इफ सबटेंडेड एंगल बाय द कॉर्ड्स आर इक्वल, अगर सबटेंडेड एंगल जो है ना इक्वल है सेंटर पर बाय द कॉर्ड्स, देन बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर कॉर्ड के थ्रू सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर इक्वल है, तब वो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। इस थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो दोनों इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, और अगर एंगल इक्वल हैं, सबटेंडेड एंगल्स इक्वल हैं एट द सेंटर, देन बोथ कॉर्ड्स विल बी इक्वल। तो इस थ्योरम की कन्वर्स मैंने बताई आपको। अब यहाँ पर है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, अब मैं यहाँ सेंटर ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मान लीजिए यहाँ पर ओ सेंटर है, ए बी कॉर्ड है, यहाँ पर एल ले लिया गया ये, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, तो ये परपेंडिकुलर है, तो बात यहाँ पर हमें 90 दिखाना होगा, और यहाँ से कंस्ट्रक्शन हमने किया, ये यहाँ से ज्वाइन करा दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, ठीक है। हमें इसे प्रूव क्या करना है, हमें इसे प्रूव करना है AL इज इक्वल BL, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि कोई भी परपेंडिकुलर जो कि सेंटर से ड्रॉ किया गया है, और वो सेंटर से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज AL इज इक्वल BL। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आपको ये दोनों ही थ्योरम्स तैयार रखना है, और इन दोनों थ्योरम्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं आप, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके, और इसको आप प्रूव कर सकते हैं AL इज इक्वल BL। अब मैं कुछ और थ्योरम्स लेता हूं जो क्लास 9 से रिलेटेड हैं, लेकिन वो हेल्पफुल हैं, वो क्वेश्चन में बीच में उनका यूज़ होता रहता है, तो आप लोग करिए नोट, और मैं कुछ और थ्योरम्स आपके लिए ला रहा हूँ। 3 थ्योरम्स में फिर मैंने लिखी हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो इन थ्योरम्स के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। इक्वल कॉर्ड, फर्स्ट है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि कॉर्ड्स इक्वल अगर होती हैं सर्किल पर, ठीक है, और अगर ये कॉर्ड में बना देता हूँ, ठीक, और ये 2 कॉर्ड्स आप ये मान के चलिए कि 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं, और ये सेंटर है, तो सेंटर से ये O है, मान लीजिए, यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया, ये कॉर्ड AB है, ये कॉर्ड CD है, ठीक है। तो इफ 2 कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो ये मान लीजिए यहाँ है M, और ये पॉइंट हो गया N, यानी हमें जो प्रूव करना है इसमें OM इज इक्वल ON टू प्रूव। तो कॉन्ग्रुएंसी अगर आपको आती है तो आप इजीली इसको प्रूव कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, अब कॉर्ड यहाँ पर क्या है, इक्वल, AB और CD ये 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो वो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, दैट इज OM इज इक्वल ON, हमें प्रूव करना है, तो इजीली प्रूव हो जाएगा। आपको ये मालूम है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, एक तो थ्योरम मैंने ये प्रूव कराई है, और यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं
तो वो हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, वो हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। तो ये आपको प्रूव करना है, तो इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ओ एम इज इक्वल ओ एन, इसी में हमको शो करना है। अच्छा, अगर इसकी कन्वर्स अगर देखा जाए तो क्या हो सकती है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर सेंटर से टू कॉर्ड्स, अगर सेंटर से टू कॉर्ड्स इक्वल हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इफ कॉर्ड्स आर equidistant from the center of the circle, then both chords will be equal। अगर कोई टू chords any two chords are equal from the center of the circle, then those chords will be equal। ये इस थ्योरम की कन्वर्स हो जाएगी। और जैसा कि आप ये थ्योरम देख रहे हैं, इसमें अगर कॉर्ड इक्वल हैं ए बी और सी डी, तो वो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। तो ये थ्योरम मैंने आपको बताई है। अभी मैं इनका स्टेटमेंट और इनकी प्रूविंग नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और ये क्लास 9 की थ्योरम है जो कि आपको क्लास 10th में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अच्छा, ये एक थ्योरम है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मान लीजिए कोई 3 पॉइंट्स हैं, है ना, जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसको क्या है, ज्वाइन करा दिया गया, ऐसे आप ज्वाइन कराएंगे, कंस्ट्रक्शन है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको मालूम है ना, टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ ए बी, और फिर ये ड्रॉ करेंगे प्रीवियस एंड ये अप एंड डाउन आर्क्स, फिर टेकिंग बी एज सेंटर और प्रीवियस आर्क्स को आप कट करेंगे, फिर यहाँ से ये इसको करेंगे, फिर ये ऐसे ही, इसका भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो केवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कंपास, पेंसिल, ये सारी चीज़ों से उससे पॉसिबल है। और फिर इसको हम ज्वाइन करा देंगे यहाँ से, ये सारी सपोज ओ है, यहाँ से ज्वाइन करा देंगे और ये भी ज्वाइन करा देंगे। फिर हम ओ ए एक क्या ले लेंगे, एक रेडियस ले लेंगे, और फिर टेकिंग ओ ए और ओ एम और ओ बी एज अ रेडियस एंड ड्रॉ सर्किल, हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल। तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हम 3 पॉइंट्स से, जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, आप देख रहे होगे जो पॉइंट्स हैं ए बी एंड एम, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनसे हम केवल सिंगल सर्किल पास कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि सिंगल पॉइंट से आप इनफाइनाइट सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, सिंगल पॉइंट से आप इनफाइनाइट सर्किल से ड्रॉ कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट से। और 2 पॉइंट से भी आप इनफाइनाइट सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट से आप इनफाइनाइट सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। बट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप सिंगल सर्किल ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समराइज किया इस थ्योरम से। और अब इस थ्योरम को देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, the angle subtended by an arc of a circle at the center is double। बहुत ही प्यारी थ्योरम, the angle subtended by an arc of a circle at the center। तो देखिए पहले सर्किल बनाते हैं, the angle subtended, सर्किल टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, the angle subtended by an arc, तो हम आर्क लेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सपोज ये आर्क है, यहाँ मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया है, आर्क मान लीजिए ये हो गई आर्क, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो ये एक आर्क हो गई। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, angle subtended by an arc at the center is double angle subtended by same arc, angle subtended by same arc at the remaining part, at the remaining circumference of that circle, ठीक है। ये मैं यहाँ O दे रहा हूँ, यहाँ मैं ए बी दे रहा हूँ, आर्क है ये ए बी, कॉर्ड भी आप देख रहे होगे, आर्क भी है ना, आर्क भी है और ए बी कॉर्ड भी आप देख रहे होगे, क्योंकि अगर ए बी है आर्क को तो आप ऐसे इसको सिंबलाइज कर सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, या मैं पी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क
एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यानी हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AOB की जो वैल्यू है वो ट्वाइस एंगल APB है। चेक करो, ट्वाइस एंगल APB है। यानी जो सेंटर पर जो एंगल होता है, जो सेंटर पर एंगल होता है वो एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल के। ठीक है, हम इसे कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर भी एंगल सबटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ ये Q है, ये हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOB वो इक्वल है ट्वाइस एंगल AQB के। हम यहाँ पर और कर सकते हैं, इन दो इंड से जो है ना यहाँ कर सकते हैं, और हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर R कर दिया मैंने। वी कैन प्रूव एंगल AOB इज इक्वल ट्वाइस एंगल ARB। क्लियर हो गया होगा आपको। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल। तो ये हो गया। ये तो मैंने यहाँ माइनर आर्क लिया है, यहाँ मैंने माइनर आर्क लिया है। अब मैं अगर सेमी सर्किल लेता हूँ, एक सर्किल फिर से बनाना होगा, ठीक है। और अब ये सेंटर है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ मैंने AB ले लिया, ये 180 डिग्री हो गया। और ये एक आर्क है, ये एक AB क्या है, एक आर्क है। तो इस आर्क के थ्रू जो है यहाँ पर जो एंगल सबटेंडेड हुआ है वो 180 डिग्री हुआ है, ठीक है। और इस आर्क के थ्रू सरकमफ्रेंस पर कोई और भी एंगल अगर सबटेंड किया जाए तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इस एंगल की हाफ होगी। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 180 आप देख रहे होगे और ये एंगल यहाँ मैं O लिख रहा हूँ, तो एंगल जो AOB है ये यहाँ 180 डिग्री है, और जो एंगल APB है वो क्या है, वो ट्वाइस एंगल, यानी जो APB के एंगल की जो वैल्यू है, APB जो एंगल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, APB जो है वो किसके इक्वल है, इसका हाफ है। क्योंकि एंगल AOB ट्वाइस ऑफ APB है, एंगल AOB ट्वाइस ऑफ APB है, एंगल AOB ट्वाइस ऑफ APB है। हम कह सकते हैं कि APB जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आप इसी से निकाल लीजिए, APB क्या हो जाएगा, 180/2 हो जाएगा, और APB 90 डिग्री हो जाएगा। और आप ध्यान करिए, यहाँ से एक थ्योरम भी फिर से मिल रही है, एंगल इन सेमी सर्किल ऑलवेज राइट एंगल। सेमी सर्किल पर कोई भी एंगल बना दीजिए आप, सेमी सर्किल पर, यहाँ इतना स्पेस नहीं है, सेमी सर्किल पर आप कोई भी एंगल बना दीजिए वो हमेशा 90 ही होगा। सेमी सर्किल पर कोई भी एंगल बना दीजिए वो 90 डिग्री होगा। तो एंगल AOB इज इक्वल 180 डिग्री, और ये एंगल AOB ट्वाइस एंगल APB के इक्वल है। ये मैंने सेमी सर्कुलर आर्क लिया है। तो थ्योरम देख रहे होंगे, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल इज़ 180 डिग्री, दैट इज़ सप्लीमेंट्री। यानी कि कोई भी सर्किल पर अगर क्वाड्रेटल लेते हैं तो अगर उस क्वाड्रेटल के जो वर्टिसेज हैं वो सर्किल की बाउंड्री पर अगर लाई करते हैं तो वो क्वाड्रेटल साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाता है, ठीक है ना। वो क्वाड्रेटल साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाता है। तो अगर मैं इसको PQRS लेता हूँ तो यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल R ये 180 डिग्री होगा, एंड एंगल Q प्लस एंगल S भी 180 डिग्री होगा। और ये PQR एंड S आर कॉन्साइक्लिक, इनको कॉन्साइक्लिक बोला जाता है, जो वर्टिसेज हैं कॉन्साइक्लिक, ठीक है। और एंगल P यानी ये जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल इससे कहा गया क्योंकि ये जो क्वाड्रेटल आप देख रहे होगे PQRS, इसके जो वर्टिसेज हैं वो सर्किल की बाउंड्री पर हैं। दैट्स वाई PQRS इज़ अ हियर साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, उनका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री, दैट इज़ 180 डिग्री। और जो PQRS जो वर्टिसेज आप देख रहे होगे ये कॉन्साइक्लिक कहलाएंगे।
तो एक तो ये थ्योरम हो गई, मैंने समराइज़ किया। और इसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरम आप देख रहे होगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंट। तो मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल हमें बनानी पड़ेगा और ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सपोज पी क्यू आर एंड एस ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की किसी भी साइड्स को अगर हम प्रोड्यूस कर दें, देखिए if one side of cyclic quadrilateral is produced then exterior angle so formed। अब यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल आपको जो दिखाई दे रहा है, एंगल यहाँ पर m कर देता हूँ, आर क्यू एम इज इक्वल हो जाएगा पी एस आर के। ये हमें प्रूव करना है। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो इसका आप रिजल्ट ध्यान रखिए। जितने भी मैंने थ्योरम्स आपको यहाँ पर लिखाई हैं, स्टेटमेंट लिखाया है, उन सारे स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो आपको अपने माइंड में रखना है। तो इफ़ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी जो आर क्यू एम है उस आर क्यू एम की जो वैल्यू होगी वो एंगल पी एस आर के इक्वल होगी। तो इस तरह से ये भी रिजल्ट आपको याद में रखना है। कभी कभी डायरेक्ट जो है क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट थ्योरम अगर ये याद है तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। अब इसके बाद 9th में तो वैसे तो बहुत सारी और थ्योरम्स भी हैं, बट मैंने ये कोशिश किया है कि कुछ जो अच्छी थ्योरम्स थी वो मैंने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट के थ्रू परिचय उनका करा दिया। और अब इसके बाद में लास्ट जो ये थ्योरम आप देख रहे होगे, ये थ्योरम क्लास 10th की 10.1 जो एक्सरसाइज आपकी है उसके पहले थ्योरम है। तो पहले मैं अभी इस थ्योरम को कराऊंगा, सॉल्व प्रूफ कराऊंगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसे आपको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्पेस हमें देना पड़ेगा। सो आप लोग करिए नोट और मैं इसे करता हूँ फिर सॉल्व। थर्ड फिगर में ले लेते हैं मेजर आर्क। ये ले लिया मैंने मेजर आर्क, यानी ये जो आप देख रहे हो ना ये मेजर आर्क है। और इस मेजर आर्क पर सेंटर यहाँ पर है, मान लीजिए ओ। तो यहाँ पर जो एंगल ए ओ बी है, अब कह सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल है। ये जो है ये एंगल रिफ्लेक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 से मोर होते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू है वो ट्वाइस एंगल ए पी बी है। ये हमें प्रूव करना था। तो मैंने तीनों ही सिचुएशन बता दिया। यहाँ पर ये माइनर आर्क था, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, दैट इज यहाँ माइनर आर्क है, ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। इसमें भी यहाँ ए ओ बी आप ज़्यादा बेटर रहेगा। ए ओ बी जो एंगल है यहाँ पर, ये एक्चुअली में अब हायर क्लास 11th में आप पढ़ोगे तो यहाँ पर नेगेटिव एंगल बनता है, ज़्यादा सही रहेगा। आप यहाँ बनाइए, है ना, ये ओ मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ये ओ लिख देता हूँ। यहाँ पर ये 180 ये पॉजिटिव एंगल बनेगा। यहाँ नीचे जो एंगल बनता है वो निगेटिव एंगल बनता है, वो आप क्लास 11th 12th में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने मेजर आर्क लिया और यहाँ रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म हो रहा है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, इस चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू है वो ट्वाइस एंगल ए पी बी। और भी आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर एंगल ए क्यू बी के भी इक्वल है, ट्वाइस ए क्यू बी। तो इस तरह से मैंने ये कुछ और थ्योरम डिस्कस किया, और मैं सोचता हूँ कुछ 1-2 थ्योरम और लेता हूँ क्लास 9th के लिए, फिर क्लास 10th की थ्योरम लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ और थ्योरम्स 9th की। क्लास 10th की थ्योरम 10.1 थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है सर्किल पर। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके लिए फिगर में बना रहा हूँ। ये सपोज सर्किल है, अच्छा नहीं बना सर्किल, तो ऐसे मैं हटाऊंगा।
सर्किल बनाना पड़ेगा इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, और सर्किल अच्छा कोशिश करने के बाद भी नहीं बन रहा। चलिए ठीक है, काम चलेगा। ठीक है, ये मान लीजिए एक सर्किल है विद सेंटर O। तो टेंजेंट इसमें ले लेते हैं। टेंजेंट आपको मालूम है, टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट टू द सर्किल। तो सपोज ये B पॉइंट ले लेते हैं, ये P पॉइंट, कोई भी आप नेमिंग अपने मन से कर सकते हैं। ये T ले लेते हैं, ये सेंटर ले लिया मैंने, और ये OP एक रेडियस है, आप देख रहे होगे। एंड वी हैव टू शो OP, तो गिवन लिखेंगे आप। देखिए सारी जो थ्योरम्स होती हैं कैसे आपको प्रूव करना है। अ सर्किल विद सेंटर O, a circle with center O with tangent BPT at point of contact P, at point of contact P। ठीक है, तो गिवन हो गया। टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर ऑन BT, या BPT लिख सकते हैं, BT लिख दिया मैंने। OP इज परपेंडिकुलर ऑन BT। अब कंस्ट्रक्शन इसमें लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? टेक अ पॉइंट Q, take a point Q other than P on tangent BT पर एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट के अलावा एक पॉइंट Q लिया एंड ज्वाइन करा दिया। एंड ज्वाइन मैंने पहले ही करा दिया। ज्वाइन OQ विच इंटरसेक्ट, ये सारा आपको लिखना होगा, विच इंटरसेक्ट्स अ सर्किल एट पॉइंट R लिख देते हैं। यहाँ पर R पर इंटरसेक्शन दिखा देते हैं। R ये है मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, OR जो होगा, OR वो लेस देन होगा OQ से। क्यों होगा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि OR एक पार्ट है OQ का। OR लाइन एक OQ का एक पार्ट है, तो पार्ट हमेशा लेस होता है होल से, तो OR इज लेस देन OQ। ठीक है, OR इज लेस देन OQ एंड OP इज इक्वल OR है। क्यों है? रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सर्किल है, रेडियाई ऑफ द सर्किल है। OP इज इक्वल OR, सो OP वो भी लेस होगा OQ से। ठीक है, सो OP इज लेस देन OQ। अब जरा ध्यान दीजिए, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट O टू BT, यानी OP और OQ ये दो लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही होंगी आपको, जो कि BT टेंजेंट पर ड्रॉ हुई हैं। ठीक है, BT टेंजेंट पर ड्रॉ होने वाली, चक्रिय ध्यान दीजिए, BT टेंजेंट पर ड्रॉ होने वाली पॉइंट O से दो लाइन सेगमेंट आप देख रहे होंगे, एक है OP और एक है OQ। और इन दोनों लाइन सेगमेंट्स में, इन दोनों लाइन सेगमेंट पे OP जो लाइन सेगमेंट है वो शॉर्टर है।
ठीक है, क्योंकि आपने अभी यहाँ दिखा दिया है कि ओ क्यू ग्रेटर है ओ आर से, और ओ क्यू ओ आर से ग्रेटर है, इट मीन्स ओ क्यू ओ पी से भी ग्रेटर है। तो यू कैन से ओ पी इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ओ। और आपको एक थ्योरम और क्लास 9th में पढ़ने को मिली होगी या नहीं मिली, तो आप जान लीजिए कि जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होती है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से किसी एक गिवन लाइन सेगमेंट पर अगर आप कोई भी लाइन, मान लीजिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आप जो है बहुत सारी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो जो शॉर्टर लाइन सेगमेंट होगी वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है। So here OP is the shorter लिख दीजिए, shorter line segment joining O to AB, AB यहाँ पर नहीं लिखेंगे, BT लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने जो टेंजेंट लिया है वो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, BT लिया है, ज्वाइनिंग O to BT, ठीक है। Here OP is the shortest line segment joining O to BT, ठीक है, which is perpendicular to BT। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो स्मॉलर होती है वो स्मॉलर लाइन सेगमेंट या शॉर्टर लाइन सेगमेंट हमेशा गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन आप सेगमेंट देख रहे होगे, एक है OP और एक है OQ, और इन दोनों में से OP जो आप लाइन सेगमेंट देख रहे हैं वो स्मॉलर है, तो OP जो लाइन सेगमेंट होगी वो परपेंडिकुलर होगी BT पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस OP इज परपेंडिकुलर ऑन BT, और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गई हैंस। और लिखने तो और बहुत सारा लिखा, लेकिन बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेन जो है ना लिख दिया, ये आपका। तो इस तरह से 10.1 थ्योरम कंप्लीट होती है। और इस थ्योरम के बाद ये आपको करने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इससे आप मत करिएगा। तो 10.1 एक्सरसाइज अब आएगी, 10.1 थ्योरम के बाद एक्सरसाइज 10.1 आएगी, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। अभी हमें चैप्टर 10 में कई सारी और थ्योरम्स करानी हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं। तो हम अब आएंगे आपके पास में एक्सरसाइज 10.1 के साथ में। सो मिलते हैं हम लोग 10.1 एक्सरसाइज में।